मेरी बहन के गायब होने के बाद जू के बेसमेंट में एक नई बंदर आ गई। वो इंसान सी लंबी और बात समझती थी। डायरेक्टर ने सख्त हिदायत दी थी, खाना देने के समय ही पास जाओ, बाकी समय कभी पास मत जाना। मैं हमेशा सचेत रहती थी। एक दिन मैं उसके लोहे के पिंजरे के पास से गुजरी। उसकी गर्दन पर बहन की वही खास नेकलेस देखी। मोटे लोहे के गेट के उस पार मैंने साफ देखा उसकी गले में पतली चेन, बीच में वही थोड़ा सा पत्थर। वही नेकलेस मैंने खुद बहन के बर्थडे पर उसे गिफ्ट किया था। मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता, मगर बहन तो 1.5 महीने से लापता थी। ये नेकलेस बंदर के पास कैसे? अंधेरे में बंदर ने अचानक आंखें खोली। नजर मिलते ही वो पिंजरे पर लपकी। मुंह खोलकर बोलना चाहिए, बस कराहट भरी आवाज ही निकलती। जानवरों संग रोज रहना आम बात थी, पर इस बंदर का ऐसा बर्ताव अस्वाभाविक था। आमतौर पर लाए गए जानवर पहले आक्रामक, फिर धीरे धीरे डरपोक हो जाते। ये बंदर तो सीधे मदद चाह रहा था। मैं दूर डरी निगाहों से देखती रही। तुम क्या चाहती हो? चेहरे को पिंजरे में दबा आंसू भरी नजर से देखती रही। मैंने उसका डर कम पाया। जरा पास झुकी, बस एक कदम दूर थी कि डायरेक्टर आ गया। अब तक यही क्यों? बोल दिया, खाना देकर सीधा ऊपर जाओ, रुकना मना है। मैं फौरन पीछे हट गई। सॉरी, अभी जा रही हूँ। डायरेक्टर बंदर के पास आया तो बाकी बंदर डरकर कोने में छुप गए, आंखों में डर और खौफ। वो खुश हुआ, अब इसका शो अगले हफ्ते लगेगा। इस बीच इसकी ट्रेनिंग तुम देखो, कोई चूक नहीं। डायरेक्टर सिगरेट सुलगाकर अंधेरे में और डरावना दिखने लगा। मैं कांप गई, डरती निगाह से घायल बंदर को देखा, कुछ नहीं बोली। मेरा हॉस्टल बेसमेंट के ठीक ऊपर था। नीचे की आवाजें साफ सुनाई देती। बंदर के आने के बाद हर रात उसकी रुदन सुनाई देती थी। आज भी वही डर, वही बेचैनी भरी चीखें। मैं कान बंद करती, बंदर की तड़पती सूरत और बहन की यादें जहन में घूमती। हम दोनों अनाथ थे, कड़ी मेहनत से इसी जू में काम करने लगे थे। विदेश के जू में सरकारी सहायता नहीं, शो से पैसा आता। बहन की ही देखरेख वाली छोटा बंदर अचानक फूड पॉइजनिंग से मर गया, शो कैंसिल। डायरेक्टर बहुत गुस्से में था। फिर बहन गायब। 1 महीने बाद वो डायरेक्टर नहीं, इंसान जैसी बंदर ले आया। वो कहता, इस बंदर में बहुत इंटेलिजेंस है। पहली नजर में जैसे जान पहचान हो। वो पास आने की कोशिश करती, दूसरों से खाना नहीं लेती, बस मुझसे चाहती। हर बार उसकी नजर में बहुत से भाव छिपे। मैं हमेशा उसकी नजरों से बचती। जानवर में इंसानी समझ डरावना है, लेकिन जब वो नेकलेस देखा, फिर सारे अजीब वाक्य याद आए। क्या उसकी हरकतें वाकई इतनी विचित्र हैं? खिड़की पर किसी ने दस्तक दी, मेरा दिल भागने लगा। ऐसा डरावना ख्याल जैसे मेरे सीने पर बोझ रख दिया। इंसान कभी बंदर नहीं बन सकता, यह सोचकर खुद को तसल्ली दी। बंदर वैसे भी सबसे फुर्तीले होते हैं, इसमें अजीब क्या? ऐसा सोचकर थोड़ा शांत हुई और सो गई। अगले दिन डायरेक्टर के साथ उसे ट्रेनिंग हॉल ले गए। लगातार अंधेरे में थोड़ी सी धूप उसे मिली। वो आंखें छोटी कर हाथ से धूप से खुद को बचाती। उसके बाल धूप में चमक रहे थे, घने, खूबसूरत, बिल्कुल जंगली बंदर जैसे नहीं। मैं उसे छूना चाहती थी। डायरेक्टर ने चाबुक मार दी। जरूरत से ज्यादा क्या छू रही हो? सब बर्बाद कर दोगी। मेरा हाथ खून से बह गया, फिर भी ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ा। डायरेक्टर बुरी तरह झुंझलाकर बोलता, तू भी अपनी बहन जैसी गंदी, नीच। उनकी डांट रोज सुनती थी, लेकिन हर बार अंदर से दुख। इतनी मेहनत, फिर भी एक तारीफ नहीं। गला रुंधा, भावनाएं दबाई। वहीं बगल में डर से कांपती बंदर, उसकी मुट्ठियां भींची, पूरी देह थरथरा रही थी। गहरे क्रोध में, आखिर इतनी गुस्से में क्यों है? तभी डायरेक्टर ने कोयले पर बहुत बड़ा गर्म लोहे का स्टाम्प बनाया। यहाँ हर जानवर पर निशान लगता है, रंग से भी हो सकता था, पर डायरेक्टर परवट था, जले से ही लगाना जरूरी। जैसे जैसे मैं पास जाती, वो बंदर और डरती, दीवार तक पीछे हट गई और आखिर घुटनों पर गिर गई, हाथ जोड़कर दया की भीख मांगती। मैं करुणा से भर उठी, डायरेक्टर को देखा। मेरे सामने दया दिखाने की कोशिश मत कर। भयानक धुएं की धारा, बालों जलने की गंध पूरे कमरा में। बंदर तड़पती रही, आवाज नहीं, बस कराहती रही। उसकी आंखें दर्द से लाल। डायरेक्टर पूरी तरह संतुष्ट, मनोविकृत मुस्कान। अब समझ आ गया, ऐसा दोबारा गलती की तो यही रोज होगा। बंदर लहूलुहान होकर गिरी, सांस भी मुश्किल। भय से अब भी थरथरा रही थी और डायरेक्टर और ज्यादा बर्बर होता गया। सुना या नहीं? और जोर से दाग दिया। बंदर अब झटके से सर हिलाने लगी। डायरेक्टर खुश, स्टाम्प खींचा। अब ठीक है, अब हमेशा जल्दी ट्रेनिंग, अब पैसे बरसाएं, बाकी सबका भी फायदा। लोहे की छड़ी मेरे पैरों के पास फेंक दी। अब इसे आराम करने दो, फिर सबसे टफ ट्रेनिंग तैयार करो। उसके जले हुए घावों की मरहम लगाते हुए मैंने उसके दर्द का ख्याल रखा। सबको इसी दर्द में जीना पड़ता है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, दोनों हाथ जकड़े कांपती रही। उसकी नजर हमेशा डायरेक्टर पर, जैसे ज्वालामुखी, इतना गहरा क्रोध। ऐसी नजरें किसी जानवर की नहीं। मैं अवाक। फिर वही पागल ख्याल, क्या ये बंदर पिछली रात मेरी बहन ही है? अपने आप गले का धागा पकड़ा, वो दर्द से करा उठी। उसकी आंखों में गुस्सा, डराती भी, माफ करना, दर्द दिया। वो मुझे देखती रही, शायद बहुत कुछ कहना चाहती थी। काफी देर तक आंखें बंद रखी। फिर समय पूरा हुआ, डायरेक्टर ने फिर काम पर लगाया। वो थरथराती हुई, पीठ झुका, स्टील रोप पर चलने लगी। डायरेक्टर की ट्रेनिंग, डर के मारे डंडा मारो, चलने लगेंगे। इसी से जानवर अधीन हो जाते हैं। लेकिन इस बार मैं मार ही नहीं सकी। कई बार उसे प्यार से समझाया, डायरेक्टर से डराया भी, लेकिन कुछ असर नहीं। वह कोने में सिकुड़ गई।
डायरेक्टर फिर बुरी तरह चाबुक चलाता है। दर्द में डर से आखिर बाहर निकलती है। डायरेक्टर उसकी हालत देखकर जीत गया। छोटे जंगली, तुझे ठीक करना जानता हूँ। सुनना मन से सुना, भीतर खूब हलचल। पहले वही शब्द मुझे और बहन को सुनने पड़ते थे, अब उसी बंदर को। क्या डायरेक्टर पहले भी ऐसा था? बहन के गायब होने में उसका हाथ, जितना सोचूं उतनी रूह कांप जाती है। आगे बंदर रात को बेसमेंट में, मेरी चिंता, उन दोनों की बॉन्डिंग, और अंत में उस बैंडर से, क्या तू वाकई मेरी बहन है वाला दर्दनामा साक्षात्कार। रात में बंदर को खाना देती हूँ, अपना भी खाना उसे दे देती हूँ। उसे आते देख उसकी आंखों में खून सा लाल, वह खाने को लपकती है। मैं वहीं बैठी देखती हूँ, सब छीन कर खाते हुए। क्षम करने बाद वह लोहे के दरवाजे से सिर लगाकर थकी सांसें लेती, जैसे पेट में तकलीफ हो। वही जानी पहचानी आंखें। हिम्मत कर आखिर पूछ ही लिया, तू वाकई बंदर है? एकदम से उसकी कोहनी हिली, धीरे धीरे नजरें उठी, उसकी आंखें तेज और दर्द से भरी। कहने को बहुत कुछ, बोल नहीं सकी, इशारे करने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पाई, घबराकर पूछ बैठी, क्या तू ही मेरी बहन है? एक पल को सांसें रुक गई, चारों ओर खून की बदबू। मैं जवाब के बेचैनी में, मगर उसके उत्तर से डरी भी। बहुत देर बाद बोलने ही वाली थी कि अचानक डर के मारे मेरी पीछे देखती है। इस वक्त पूरे कमरे में किसी अजनबी का साया, वातावरण सर्द हो गया। मैं फिर मुस्कुराकर रस्मी बात करती हूँ, फिर उसकी चोंच की तरफ देखती हूँ। मैं मुस्कुराई, मैं तो सिर्फ उसकी टांग का जख्म देख रही हूँ, कहीं इन्फेक्शन तो नहीं, वरना शो पर असर पड़ेगा। उसके शातिर नजर बार बार मेरी तरफ घूमने लगे। आखिरकार उसकी खतरनाक निगाहें मुझ पर टिक गईं। क्या तुम्हें लगता है वो इंसान है? एक पल के लिए मेरा दिमाग सुनना, पूरा शरीर बर्फ की तरह कांप गया। वो अजीब सी मुस्कान के साथ मुझे घूरता रहा, मेरे हर छोटे मोटे हाव भाव पर नजर। मैं डर को छिपाने की पूरी कोशिश करते हुए टांग दबाती रही। कैसे हो सकता है? वो तो बंदर है, आपने खुद ही कहा था, बहुत समझदार है, इंसान जैसे। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ। उसकी नजर धीरे धीरे मेरी तरफ और पास आती गई। उसका बड़ा शरीर बहुत करीब, ऊपर की लाइट भी छुप गई थी। धीमी आवाज में बोला, क्या तुम्हें त्वचा बदलने वाली विद्या के बारे में पता है? दिमाग सुनना, सांसें भारी। वो समझाने लगा, किसी इंसान की त्वचा खींचकर उस पर जानवर की खाल चढ़ा दो, उसकी हड्डियां बदलकर महीनों तक केमिकल में डूबो दो, और बाहर निकलते वक्त वो पूरी तरह जानवर बन जाए। मुझे गंभीरता से देखता, सच में नहीं सुना। लाइट में उसका चेहरा जैसे कोई नरक का राक्षस। ऐसा लगा मैं कहीं हाँ बोल दूं तो वह मार ही डालेगा। जबरदस्ती मन शांत रख। मैंने सिर हिलाया, मैं तो वही जानती जो आपने सिखाया। उसकी नजरें मुझ पर टिकी रहीं। बहुत देर यही चलता रहा, फिर उसने तिरस्कार के साथ कहा, इतना डरने की क्या जरूरत थी, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। मैं दबी सांस में राहत की सांस ली, कलेजे में थोड़ी हिम्मत आई। अब वक्त है खुद को मजबूत करने का। वह पलट गया, अब उसका ध्यान फिर बंदर पर। मैं दबे पांव बेसमेंट से निकली, कमरे में भाग गई, पीठ दरवाजे से टिका दी। सब कुछ सूख गया, शरीर बैठ गया, दिल धड़क रहा, बस उसकी सांप जैसी नजर याद करके। अभी भी भीतर डर महसूस हो रहा था। नीचे उतरते वक्त मैंने ध्यान रखा, कोई पीछा न करे, पर अब सोचती हूँ शायद वह हमेशा छुपा रहता। मेरी छठी इंद्री कह रही थी, वह डरता है कहीं मैं सच न जान लूं। क्या बहन को उसकी विद्या से बंदर बना दिया गया? अब और पक्का जानने की जरूरत थी, मगर बेसमेंट कभी सुरक्षित नहीं। अगले वीकेंड के शो तक इंतजार किया। बंदर को फिनाले में भेजा गया। शो से पहले मुझे उसे लाने के लिए 10 मिनट मिलेगा, सच जानने का मौका। वह बहुत ही कमजोर, बदतर हालत में था। उसके बदन से अजीब सी बदबू आ रही थी। बहादुरी करके मैंने उसका नाम पुकारा। वह ठिठक गया, मेरी तरफ मुड़ा, आंखें लाल, आंसू भरी नजर। उसी मोड़ में सब समझ आ गया, वो ही मेरी बहन थी। सब समझने के बाद मैं दौड़कर उसे गले लगा लिया। चलो भाग चलते हैं। जान की बाजी लगाकर हमारी बॉन्डिंग के दौरान वो बुरी तरह कांप रही थी। ऊपर देखा, चेहरा आंसुओं से भीगा। मुंह से कुछ कहना चाहिए, बोलना नहीं आया। संभाला, शांत किया, तब मुझे बेसमेंट का एक सीक्रेट रास्ता याद आया। हम दोनों उस रास्ते से पहाड़ी की तरफ हो गए। 1 घंटे बाद खुली हवा के नीचे पहुंचे, मुक्ति महसूस हुई। तभी ठंडी आवाज आई, किधर जा रहे हो? देखा, डायरेक्टर सांप जैसी नजर लेकर खड़ा। बोल, कहाँ जा रहे हो? उसने बाल पकड़कर पटका। चट्टान से मेरी पसलियां घायल, सब कुछ थमता चला गया। बहन को भी उस डायरेक्टर ने घायल कर दिया। अब जब सच पता चल गया, एक और बंदर बनाने का समय। उसने एक सुई बहन के शरीर में चुभो दी, वह बेहोश। अगली सुई मेरे लिए। वो इंजेक्शन लेके मेरे तरफ आ रहा था और मेरे दिल में डर बढ़ रहा था। मैं पीछे हटते हटते मेरी पीठ दीवार पे लग गई और वो मेरे सामने ऐसे खड़ा हो गया कि अभी मुझे वो मार ही डालेगा। और अचानक उसने इंजेक्शन मुझे भी लगा दी। मैं भी बेहोश। मैंने इसको किसी से फोन पे बात करते देखा और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। होश आया, लोहे की जंजीरों में बंधे हुए पत्थर के बिस्तर पर। बहन और भी टूटी हालत में, परेशान निगाह लिए। डायरेक्टर एक अजनबी औरत के साथ अंदर आया। नया माल उतना खराब नहीं रहेगा, इस बार सब अलग है। उसकी नजर में अब मैं सामान जैसा थी। उस औरत ने समझाया, अब दोनों का खून बदला जाएगा, यही प्रोसेस है। डायरेक्टर को बेड़ियों में बांधा, उसके शरीर में सफेद इंजेक्शन। वह औरत तटस्थ, अब रेडी हो। मेरे मन में सन्नाटा, बस बदहवासी। हाँ, तैयार हूँ।
उसी वक्त उसने अपनी टोपी मास्क निकाली, चोटों भरा चेहरा। मुझे खोल दिया, मैं आजाद। डायरेक्टर घबरा गया। क्यों? खोल क्यों दिया? अब खून बदलो। उसके चेहरे पर विश्वास का लेश नहीं, पर विरोध नहीं कर सका। जब औरत ने डायरेक्टर को देखा, डर में कोई चेहरा पहचान लिया। तू तू वही है। फिर बंदर बैठी बहन की तरफ इशारा, चेहरे पर सन्नाटा। क्या सचमुच तू बहन है? फिर ये बंदर कौन? मुझे सब पता है, अब सच बोलो। डायरेक्टर की आंखों में आग। तूने सब जान लिया, अब क्या? तुझे तो बस बंदर की पहचान करनी चाहिए। बहुत देर सोचकर डायरेक्टर बोला, सब ठीक था, मैंने खुद प्रोसेस किया, सब बदल गया। फिर ये कहाँ गलत हुआ? बहन के गायब होने के पीछे डायरेक्टर की खौफनाक कहानी, एक जहरीला मास्टर, जालसाजी, किसी असली विद्या जैसी चीज न थी। और असली पीड़िता उस रात बेसमेंट में रोती चिल्लाती रही, मगर मदद नहीं मिली। असल में जो रो रहा था वो मेरी बहन नहीं, डायरेक्टर की पत्नी थी। जानवरों की परतकार, बर्बर साजिशें। हम दोनों ने डायरेक्टर का हर क्रूर राज ढूंढ लिया। आखिर फैसला हुआ, पुलिस को सबूत दिए, डायरेक्टर और उसकी पत्नी को सजा, सब जानवर आजाद। हम दोनों बहनें हाथ थामकर बाहर में फूलों की खुशबू के संग आजादी का स्वाद